और जिंदाबाद मुहिब्बाने उर्दू पाइंदाबाद। अब जाले की वो अजीम तरीन शख्सियत जिसने अंग्रेजी तालीम और ताल्लुम हासिल करने के साथ साथ उर्दू को भी उसका हक देने का काम किया। दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम व फनून जिस आदमी के पास मौजूद होता है वो आदमी दो हादसा बन जाता है। उसकी जिंदगी यकीनन चमकती और दमकती हो जाती है, ताबिंदगी उसकी जिंदगी में आ जाती है। जनाब जावेद इकबाल अर्शी जो कभी जहाज का सफर किया करते थे कैप्टन की हैसियत से या शिपमैन के हैसियत से, सीमैन की हैसियत से, रेडियो ऑपरेटर की हैसियत से जब उनका शौक जागा तो अपने भाइयों को उन्होंने ज़ेवर इल्म अदब से आरास्ता पैरास्ता किया ही अपने मुताले को वुसअत दी और बगैर किसी औकात के आज एक कामयाब नाज़िम की हैसियत से हम लोगों का कलेजा चौड़ा कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मगर इस वक्त नाज़िम वो नहीं मैं हूँ और मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक आप एक नाज़िम मुशायरा की हैसियत से माइक हाथों में थामते थे, अब एक शायर की हैसियत से कुछ जज्बाती और इनकलाबी अशार लेकर आइए। उनके इस्तकबाल में मैं चार मिसरा कहूँगा कि चल आफ्ताब लेके चल, चल महताब लेके चल, अपने कदम की एक ठोकर में जमाने के 100 इनकलाब लेके चल। तीर खाना है जिगर पर तो जिगर पैदा कर, सर कटाने की तमन्ना है तो सर पैदा कर। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, यही सोचता हो प्यारे कहीं तुम बदल न जाना। हज़रात किराम, मुल्क के पस मंजर पे निगाह है। आज बर्रे सगीर से लेकर अमेरिका के जजीरों तक और अफ्रीका के तख्ते रेगिस्तानों से लेकर यूरोप के कलीसियाओं तक एक ही कौम, एक ही शख्स, गमछा टोपी वाला इन्हें आतंकवादी नजर आता है। चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, शेर अच्छा लगे तो आवाज से आवाज बुला दीजिए। पीछे भी शरीक हो, डाइन भी शरीक हो, उधर भी शरीक हो, उत्तर दक्षिण कि तुम जैसों के इल्जाम दरगुजर करके, तुम जैसों के इल्जाम दरगुजर करके तिरंगा चूम के हमने कफन को चूमा है। तुम जैसों के इल्जाम दरगुजर करके तिरंगा चूम के हमने कफन को चूमा है। अगले शेर पे आपकी तारीफ चाहिए कि तुम जैसों के इल्जाम दरगुजर करके तिरंगा चूम के हमने कफन को चूमा है। अरे हमको लाहौर कराची न दिखाओ, हमने फजर से लेके शाम तक अपने वतन को चूमा है। हमने फजर से लेके शाम तक अपने वतन को चूमा है। बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। अरे मैं मुसलमान हूँ तो इनकाउंटर में मार मुझे, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम न दे, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम न दे। मेरी कौम पे बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। अरे मैं मुसलमान हूँ तो इनकाउंटर में मार मुझे, मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम न दे। खून के रंग में डूबा हुआ बदन निकला, खून के रंग में डूबा हुआ बदन निकला, खून के रंग में डूबा हुआ बदन निकला, जिस्म से, जान से, रूह से वतन 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 निकला। कसम है मुझको कब्र मेरी जब भी खोदी गई, हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला। कसम है मुझको कब्र मेरी जब भी खोदी गई, हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला। दोस्तों, इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ, इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ।
तू जो दरिया है तुझे झील बना देंगे हम। इतना मगरूर न हो अपनी रवानी में यहाँ, तू जो दरिया है तुझे झील बना देंगे हम। ऐ खुदा दीन मोहम्मद को बचाने के लिए अपने बच्चे को अबाबिल बना देंगे, अपने बच्चे को अबाबिल बना देंगे हम। एक बार और दोस्तों सुनाऊंगा। दोस्तों मेरी आज जो आदमी निशस्त रखी गई है, तो हज़रात गिरामी उर्दू शायरी बहुत ही मकबूल और मारूफ सिंध है, और उर्दू को फ़रोग़ देने में उर्दू शुरा की खिदमत नाक़ाबिल फरामोश है। मोहब्बत और मुश्तरका तहज़ीब की अलामत इस ज़बान को हर ख़ास व आम ने यकसा तौर पर अपनाया है, और इस ज़बान की ख़ास अलामत यह है कि इसकी शायरी सिर्फ कागज़ पे लिखी नहीं जाती, बल्कि इसको वसी पैमाने पे पढ़ा, गाया, सुना और सुनाया जाता है। और मुशायरे का मकसद भी यही है कि इस ज़बान की रसाई नई नस्ल तक के लिए हो, जिसके लिए ये रवा दवा। तो दोस्तों, हम हैं दाना हमें नादान न समझा जाए, हम हैं दाना हमें नादान न समझा जाए, हम हैं दाना हमें नादान न समझा जाए, हमें बर्बादी का सामान न लिखा जाए, हमें बर्बादी का सामान न लिखा जाए। हादसा जब भी हुआ तुम भी मरे हम भी मरे, पर उनके माथे पे मुसलमान न लिखा जाए, माथे पे मुसलमान न लिखा जाए। दोस्तों, खुदा ने तुमको बख्शा जो, खुदा ने तुमको बख्शा जो, कभी वो ताज मत देना। आपकी टोपी आपके ताज है जहांगीर साहब, कि खुदा ने तुमको बख्शा जो, कभी वो ताज मत देना। भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना। अगले शेर पे आप शरीक हो, आवाज से आवाज बुला दे कि खुदा ने तुमको बख्शा जो, कभी वो ताज मत देना। भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना। इरादे बांध लो अपने, कसम खा लो तिरंगे की, किसी नामर्द के हाथों में तख्तो ताज मत देना, किसी नामर्द के हाथों में तख्तो ताज मत देना। दोस्तों, आज हमारे मुल्क की अजीब व गरीब सूरत हाल है कि सरहद पे जवान मर रहे हैं, देश में किसान तड़प रहे हैं, तो अब 800 करोड़ खर्च करके शहर के नाम जरूर बदले जा रहे हैं। तो दोस्तों, 4 मिसरा हाजिर कर रहा हूँ। कभी मुगल सराय, आज इलाहाबाद। अब अंदाजा लगाएं कि अकबर इलाहाबादी क्या हो गए, प्रयागराज भी। तो 4 मिसरा हाजिर कर रहा हूँ, और आप बाशऊर सामीन ये समझते हैं कि कौन किसका ससुर है, कौन किसका दामाद है। उनको बेटे से दुश्मनी है, दामाद से बड़ा प्यार है। कि हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, अरे फिर भी सुकून न हो तो फैजाबाद बदलोगे। नजर आलम साहब, कि हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, अरे फिर भी सुकून न हो तो फैजाबाद बदलोगे। अरे मुसलमानों से तेरी इतनी ही नफरत है, तो जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे, जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे, जरा ये भी बता दो कि अपने कब दामाद बदलोगे। दोस्तों, अल्लाह की रजा की बुनियाद मुल्क के पस मंजर पे निगाह है। दोस्तों, जिंदगी में जज्बात की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन जज्बातियत से दूर रहने की ज़रूरत है। अभी जो मुल्क के हालात हैं, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, हमें बोलना पड़ेगा, हमें वक्त पे बोलना है, लेकिन हमें क्या बोलना है ये जानना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं बोलना है। कौम पे इम्तिहान की घड़ी आती हैं, तो कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो दोस्तों, अल्लाह की रजा की बुनियाद खुदा की कसम, अल्लाह की रजा की बुनियाद खुदा की कसम, तुम सिर्फ बारूद हो अबाबिल नहीं, तुम सिर्फ बारूद हो अबाबिल नहीं। अल्लाह की रजा खुदा की कसम,
तुम सिर्फ बारूद हो, अबाबिल नहीं। सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। 2 रोज की सरकार हो, माबूद नहीं। 2 रोज की सरकार हो, माबूद नहीं। एक आखिरी शेर फिर आपसे इजाजत। ये पैगाम है और फिर आपसे इजाजत कि फिरकों से, कबीलों से, गिरोहों से क्या गर्ज, फिरकों से, कबीलों से, गिरोहों से क्या गर्ज, उनको तो बस मिटाने का सामान चाहिए। फिरकों से, कबीलों से, गिरोहों से क्या गर्ज, उनको तो बस मिटाने का सामान चाहिए। सुन्नी के जबंदी बरेलवी नहीं, जालिम को फकत मुसलमान चाहिए। फिरकों से, कबीलों से, गिरोहों से क्या गर्ज, उनको तो बस मिटाने का सामान चाहिए। सुन्नी के देवबंदियों बरेलवी नहीं, जालिम को फकत मुसलमान चाहिए। दोस्तों, आज के हालात इसको शायर अपने कलाम का हिस्सा बनाता है, लेकिन जिंदगी फिर मोहब्बत के छांव में जीना चाहती है। जिंदगी फिर महबूब के जुल्फों के साए तलाश करती है। एक बात मैं अर्ज करूं कि जब जब मोहब्बत का जिक्र होता है तो हर बड़े और छोटे के जहन में एक ही तस्वीर उभरती है कि एक संगमरमर से बनी हुई एक इमारत थी जो मोहब्बतों का अलंबरदार बनकर हमारे नजरों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर शकील बदायूनी ने कहा था कि एक शहंशाह ने बनवा कर एक हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। वही ताजमहल शाइस्ता, वही ताजमहल जिसे देखकर साहिर लुधियानवी ने कहा था कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वही ताजमहल जिसे देखकर कैफ भोपाली ने कहा था कि ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। वही ताजमहल जिसे देखकर सागर आजमी ने कहा कि लफ्ज को दिल के दर्द में समो दो तो शीश महल बन जाएगा, पत्थर को आंसू दे दो तो ताजमहल बन जाएगा। वही ताजमहल जिसे देखकर डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था मैंने शाहों के मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। तो दोस्तों, आपने देखा इमारत तो एक ही थी, लेकिन शुराए कराम का नजरिया बदला, जाविया बदला। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना। नेशनल ऑप्टिकल, शंकर चौक, मधुबनी। यहाँ डॉक्टर के पुर्जा अनुसार चश्मा बनाया जाता है। नोट, यहाँ सभी प्रकार का चश्मा बनाया जाता है। मोबाइल नंबर 77 00 89 62 42। ग्राम पंचायत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पंचायत राज छौड़ाही जिंदाबाद। सरपंच पद हेतु भावी प्रत्याशी जावेद इकबाल। इन्होंने ठाना है छौड़ाही पंचायत को आदर्श एवं शिक्षित पंचायत बनाना है। नई दृष्टि, नई सोच, वोट फॉर जावेद इकबाल। पंचायत चुनाव 2021 के दंगल में कूदने वाले उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के लिए संपर्क करें और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 98 350 93 053।